नमस्कार, मैं पंकज शर्मा मेरी द करियर कोच एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हमें एमपी व्यापम का ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना चाहिए। तो जिस स्टूडेंट ने कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम ना दिया हो या कोई भी स्टूडेंट जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे चुका हो, तो वह सभी ऑनलाइन एग्ज़ाम को कैसे स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है व्यापम का मॉक टेस्ट। जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे, लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपके सामने सेम इसी टाइप से एक पेज ओपन होगा जिसमें मेरा पेपर शुरू होगा। स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट नेक्स्ट करिए। इसके सामने इंस्ट्रक्शन पेज होगा जिसमें आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चन बताए जाएंगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें जस्ट रीड करना है और नेक्स्ट करना है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट करना है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट करना है। अब आपके सामने आ रहा होगा लिस्ट ऑफ कंपलसरी एग्ज़ाम पेपर्स। तो यहाँ पर जस्ट स्टार्ट एग्ज़ाम करेंगे हम। देखिए, अब आपके सामने एग्ज़ाम ओपन हो चुका है। इसमें मुझे बड़े अच्छे से देखना है कि देखिए, सबसे पहले फिजिक्स लिखा हुआ है, जूलॉजी लिखा हुआ है, बॉटनी लिखा हुआ है, केमिस्ट्री लिखा हुआ है। ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं और इनसे पूछे गए सभी क्वेश्चंस राइट साइड में, ये देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पर शो होंगे। मुझे क्वेश्चन को टिक कैसे करना है। यदि मुझे क्वेश्चन आ रहा है तो मैं सही ऑप्शन टिक करूँगा। मान लीजिए इसका आंसर है प्यूपिल, तो मैंने सही ऑप्शन टिक किया। जैसे ही मैंने ऑप्शन टिक किया तो देखिए राइट साइड में उस नंबर का क्वेश्चन ब्लू हो गया होगा। इसका मतलब आपका क्वेश्चन टिक हो चुका है। इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे, यानी कि आपका ऑप्शन सेव भी हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो आपको क्या काम नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, इस ऑप्शन को नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के नेक्स्ट कर देते हैं और देखते हैं कि उस साइड में रेड हो गया। रेड हो गया, इसका क्या मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन को टिक भी नहीं किया। और मान लीजिए अगर आपने क्वेश्चन ऐसे ही छोड़े, एंड में आपका टाइम नहीं मिला आपको, तो फिर आपको लौट कर इस क्वेश्चन पे आने के लिए समय ही नहीं मिलेगा और आपके क्वेश्चन बिना टिक किए रह जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो मैं सिखाने वाला हूँ वो क्या काम करना है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, आ जाइए उसी पर। तो अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं तुक्का मारता हूँ। सेम टाइप से मुझे ऑन स्पॉट उसी समय एक तुक्का लगा देना है, लेकिन उसके साथ मैं फ्लैग यूज़ करने वाला हूँ। इस फ्लैग का यूज़ क्या है, देखिए जैसे ही मैंने ऑप्शन लगाया मेरा ऑप्शन टिक तो हो गया, पर मुझे नहीं पता करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर उस 2 नंबर पे एक ब्लैक पट्टी दिखाई दे रही है, आपको दिख रहा है। ये ब्लैक पट्टी लग जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, आपने इस ऑप्शन पे तुक्का लगाया है। एटलीस्ट जब हमारा टाइम ख़त्म होगा तो मुझे ये नहीं लगेगा कि मैंने ऑप्शन में तुक्के भी नहीं लगा पाए। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा जो ऑप्शन टिक हो चुका है वही ऑप्शन सेव भी हो जाएगा। तो आपको एक फ़ायदा भी मिलने वाला है। सेम टाइप से नेक्स्ट कर दीजिए आप आगे। देखिए अब आपके सामने फिर से ऑप्शन आ गए, मालूम नहीं मुझे इसका आंसर क्या होगा। मैंने फिर से एक टिक किया और फ्लैग कर दिया। अब मेरे पास 2 फ्लैग हो गए। मतलब मुझे जब एंड में पेपर सबमिट करना होगा तो सबसे पहले मैं इन क्वेश्चन को एक बार ओपन कर लूँगा। लेकिन यदि मैं ऑप्शन देख नहीं पाया, समय नहीं मिल पाया मुझे, तो कम से कम मेरा आंसर फील्ड तो है, वही का वही सबमिट तो होगा। यदि मैंने इसको छोड़ दिया होता तो एंड में मुझे समय भी नहीं मिलता, तो मैं इसको कैसे फिल करता। तो बस उसी समय को बचाने के लिए अपन इसको हाल की साल टिक करेंगे, फ्लैग करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। क्लियर है। चलिए अब मान लीजिए इसका आंसर मुझे आ गया, तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, टिक किया, क्लियर, फ्लैग नहीं करूँगा, नेक्स्ट कर दूंगा। तो मैंने क्या देखा, 2 मैंने फ्लैग किए हुए हैं, मतलब मैंने 2 तुक्के लगाए हुए हैं। याद रखिएगा, मुझे एंड के लिए तुक्के नहीं बचाने हैं, तुरंत तुक्के लगाइए। आगे आ जाइए। देखिए आगे जैसे मैं आता हूँ, मुझे मालूम नहीं इसका आंसर क्या है, मैंने टिक किया, फ्लैग कर दिया। अब सपोज़ कीजिए यहाँ तक मैंने इस फिजिक्स के पार्ट को कंप्लीट किया। क्यों, क्योंकि इसमें 5 ही क्वेश्चन थे। अब आपको मालूम नहीं अगला पार्ट क्या करना है। जूलॉजी आपको नहीं आता तो आप डायरेक्ट बॉटनी पे क्लिक कीजिए, उसके क्वेश्चन आपके सामने आ गए। सेम आप इसको भी उसी टाइप से अटैम्प्ट कीजिए। जूलॉजी टिक कीजिए, केमिस्ट्री टिक कीजिए, जिसका जो सब्जेक्ट होगा उसे टिक कीजिए। और सभी ऑप्शन को टिक करने के बाद आप नेक्स्ट करते जाइए। देखिए मैं नेक्स्ट करता जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता इनके ऑप्शन क्या हैं, पर मैं नेक्स्ट करता जा रहा हूँ। पर मैंने क्या देखा, राइट साइड में कि जो जो मैंने ऑप्शन टिक किया वो मेरे सारे फिल्ड हो चुके हैं, मतलब मुझे आ रहा होगा तो मैंने फिल्ड किया। यदि मुझे नहीं आ रहा होता तो मैं टिक करता और फ्लैग कर देता। अब मान लीजिए मैंने सारे टिक कर दिए, देख लीजिए मैं फिर से टिक कर देता हूँ। आपको भी वहाँ पर सारे टिक करने हैं, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैं सारे ऑप्शन टिक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने टिक करके दिखा दिया, ये भी मैंने टिक कर दिया। जूलॉजी पर
टिक टिक कर दिया मैंने, थायराइड पर भी टिक कर दिया मैंने, और इसे भी मैंने लिया, मुझे नहीं आता तो मैं फ्लैग करूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा। अगला मैंने यहाँ भी टिक किया, टिक कर दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो मैंने क्या देखा, मैंने लगभग सारे ऑप्शन टिक कर दिए। देखिए यहाँ पर ये येलो कलर दिखाई दे रहा है, येलो कलर का मतलब इस क्वेश्चन पर मैं पहुँचा ही नहीं हूँ। तो आप डायरेक्ट इन नंबरों पर भी टिक क्लिक कर सकते हैं और वह क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप इसको क्लिक कीजिए। अब देखिए जैसे ही मेरे सारे ऑप्शन फिल हो जाएंगे, मेरे सामने सबमिट का बटन आ जाएगा। सबमिट करते ही मेरा पेपर सबमिट हो जाएगा। अब मुझे एक फ़ायदा हुआ कि भाई मेरे पास समय नहीं बच रहा था, लेकिन मैंने कम से कम फ्लैग तो किया। फ्लैग का मतलब क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन तुक्का जरूर था लेकिन पहले ही लगा दिया मैंने। बाद में मेरे पास समय मिले ना मिले, अगर मिल गया तो आप वापस डायरेक्ट इस पर क्लिक कीजिए। देखिए ये फ्लैग वाला दिख रहा है मुझे, डायरेक्ट क्लिक कीजिए, इसको एक बार रिवाइज करिए। अगर आपको सही आंसर आ जाता है तो टिक कर दीजिए, रिमूव फ्लैग कर दीजिए, आपका करेक्ट भर गया। बाकी आपका जो भी आंसर होगा इसी टाइप से सॉल्व कर लीजिए। एंड में आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट करना है। लेकिन सबमिट करने से पहले याद रहे एक भी हमारा क्वेश्चन छूटा ना हो। उसके बाद जस्ट आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे पूछेगा यस और नो, मैंने यस कर दिया। देखिए आपका एग्ज़ाम क्या बोल रहा है, यू आर अबाउट एग्जिट द एग्ज़ाम, यस एग्जिट। इसका मतलब एग्जिट करते ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। क्लियर है। मैंने एग्जिट बटन दबाया, आपके सामने लिखा आया थैंक यू, बस आपका एग्ज़ाम हो गया।